हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो रहेगा ये आपके एक स्पेशल सवाल के लिए है। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, वो एक जैसे थे। मंजू, निहारिका और कोमल, इन तीनों ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे। पर्सनल सेशन के दौरान भी ये क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसका जब आंसर उनको ईश्वर खुद देता है तो वो बड़े ही अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम हर जगह से हार जाते हैं तो फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं हर चीज़ के लिए, हर विश के लिए। हमें क्या लगता है ईश्वर बता देगा हमें और ये हमें रास्ता दिखा देंगे। तो वो जो ईश्वर है उस तक पहुंचने का क्या रास्ता है? उन तक पहुंच के कितना कितना स्पीड अप होता है आपका काम? जो आपका मन है, आपकी इच्छा है, वो आपको कैसे मिलती है? और क्या इसके गुण धर्म हैं? जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं या कोई स्विच वर्ड करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उस दौरान आप विजुअलाइजेशन करते हैं, इन चीज़ों का क्या क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होता है और कैसे कैसे ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर स्विच वर्ड या मंत्र आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं उनकी आपको यूटिलाइजेशन बताऊंगी, उसका क्या है। उसकी एक चीज़ की एक यूटिलिटी होती है, वो आपके लिए किस कदर काम कर रही है वो आप उसे देखेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे, सच में करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आज गणेश जी के इस अवसर पर आप क्या ऐसा विशेष कर सकते हैं जिससे आपको ये जो 11 दिन आए हैं, ये बहुत अच्छे गणपति बप्पा के दिन हैं, ये गणेश जी के आने का आगमन और फिर ये नई नई चीज़ों का। गणेश जी तो है ही ना शुरुआत, प्रथम विघ्नहर्ता, प्रथम पूजनीय देवता हमारे गणेश जी महाराज। तो गौरी पुत्र गणेश, तो वो तो उनके फेवरेट, मतलब सबके फेवरेट है ना गणेश जी। तो वो कैसे आपके इस विघ्नों को हर सकते हैं और हमारे इस जर्नी में हमारा सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो क्या रिचुअल है छोटा सा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, उसे आप ज़रूर करना। तो हाँ, ये जो रिचुअल्स, ये स्विच वर्ड्स, ये मंत्रास होते हैं ना, ये आपको अंदर से प्योर करते हैं। ठीक है, आप पूछते हैं ना, आप सोचते हैं कि मैम ये वाली परेशानी है, वो वाली परेशानी है, सो मैनी परेशानियाँ हैं, तो उन परेशानियों के ऊपर कैसे काम करेंगे ये स्विच वर्ड्स, कैसे होगा ये? तो हर एक परेशानी के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपकी वाइब्रेशन उससे कनेक्ट होती है, जो चीज़ को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए पूरी तरह से प्योर होती है, जो बनाई जाती है कि आप ये करो। इससे जैसे संजीवनी बूटी थी लक्ष्मण जी के लिए, तो वो एक संजीवनी बूटी एक ही थी। बहुत सारी बूटियाँ होंगी, जड़ी बूटियाँ, लेकिन वो एक संजीवनी बूटी का एक नाम था। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उन्हें वो चाहिए थी और कोई भी नहीं चाहिए थी। तो ऐसे ही आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर समस्या का समाधान करने के लिए निशाना उस ही पर साधना होता है। एक बार में एक ही चीज़ को करें, ना कि मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीपल देवताओं को मना रहे हैं, मल्टीपल रिचुअल्स कर रहे हैं, मल्टीपल स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, और ये गड़बड़ कर देता है, सब गुत्थी उलझा देता है ये सुलझाने की बजाय। तो आपको एक एक करके प्रॉब्लम पर हल करना होगा और एक एक करके गुत्थी को सुलझाना, और जो लगी हुई उलझी हुई गांठें हैं ना, उसके अंदर जैसे पूरा उलझ गया ये सब धागा, तो उसको सुलझाना है आपने। तो वो जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो सीधा प्रहार करते हैं, वो एक तरह से पूरी तरह से उनके शस्त्र होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं ना, मंत्र, ये मंत्रोच्चारण, ये वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक नहीं, ये वाइट मैजिक, जो मंत्रों का मैजिक है, जो स्विच वर्ड्स का मैजिक है, ये आप पर पूरी तरह काम करता है। क्या होता है, और वो ऐसा है कि आपके साथ जो प्रेजेंट स्थिति में व्यक्ति है, आप उसको अपनी तरफ खींचने के लिए मंत्र बोल रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर उस बंदे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उस बंदे को सही रास्ते पर लाने के लिए, उसे असेंड करने के लिए आप स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, या कोई भी रिचुअल ऐसा कर रहे हैं कंटिन्यू, फिर भी वो इंसान चेंज नहीं हो रहा। आपको पता है कि आपका जो स्विच वर्ड या मंत्र, ये जो भी कुछ करना है ना, ये कहीं वेस्ट नहीं जा रहा। आप जो नंबर डायल कर रहे हैं ना, वो सही जगह रिंग हो रहा है, ये समझ लीजिए। आपको जो मंत्रा दिया गया है या स्विच वर्ड दिया गया है, आपने मुझसे अपने प्रॉब्लम रखी, मुझे लगा कि ये जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान वो नहीं है जिसे वो समझ रही हैं, ये इनका कार्मिक है, ये इनका सोलमेट है, पर ये समझ रहे हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और ये सुनने की कंडीशन में भी नहीं है इस वक्त फिलहाल। तो क्या होता है कि मैं आपको ऐसा स्विच वर्ड, ऐसा मंत्र बता देती हूँ जो एक सही राइट नंबर होता है, वो उसी व्यक्ति पर काम कर रहा है जो सच में आपके लिए बना हुआ है। आप यहाँ से नंबर डायल तो करें, आप कहेंगे मैं नंबर डायल कर रही हूँ, उस पर रिंग क्यों नहीं बज रही है उसके मोबाइल में, जब क्योंकि वो नंबर उसका है ही नहीं। आपकी सोल कनेक्ट है किसी और बंदे के साथ अच्छी तरह से, और आपको अभी नहीं पता है ये, और आप सुनना भी नहीं चाह रहे होंगे, शायद अभी कंडीशन में नहीं हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो उस व्यक्ति से। तो क्या होता है ना, ये मंत्र क्या करते हैं, वो सही जगह रिंग कर रहे होते हैं। आप बोलते रहो उनके लिए, आपकी कॉर्ड जो कनेक्ट है वो उसी से जाके कनेक्ट होगी, तो उसी से जाके कनेक्ट होगी, वो उसी पे काम करेगा। ठीक है, वो व्यक्ति आपके पास खिंचा हुआ आएगा, और जो व्यक्ति आपके साथ प्रेजेंट है वो आपके कर्मों का फल है।
ठीक है। जो आप कहते हैं ना कार्मिक है या क्या है पता नहीं, इतना दुख देता है, इतना दर्द देता है। तो जो व्यक्ति केवल दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, वो सोल का पार्ट कैसे हो सकता है ना। वो आपके किसी न किसी तरह कर्मा ही क्लियर करने आया है, ठीक है। अब उस कर्मा क्लियर करने वाले को, कार्मिक व्यक्ति को, जो आपके कर्मों का फल है, उसको तो उसके हाल पे छोड़ देते हैं। बाकी जो आपके पूजा प्रार्थनाओं का फल है, वो व्यक्ति फिर अब आपके पास आएगा, क्योंकि इतने असेंड होने के बाद, इतने रिचुअल्स कर लेने के बाद, इतना हाई हो जाने के बाद वाइब्रेशनली, जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपकी प्रार्थनाओं का फल होगा। ये आप माने रखें। आपने मांगा है ईश्वर से, आपने यूनिवर्स में एक अपनी एनर्जी छोड़ी है, आप समझ रहे हैं। अच्छा, जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जो लोग इससे रिजोनेट नहीं कर पाते, जो लोगों को ये फीलिंग ही नहीं है कि ईश्वर क्या है, क्या भगवान है, क्या वो है, तो उनके लिए ना तो ये वीडियो नहीं होती। वो बिल्कुल ना सुना करें, और लिखने की जहमत तो कुछ भी ना किया करें कि ईश्वर कहाँ है, आपने देखा है, हमने देखा है, ये कौन सी बातें हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्या ये वो। आप प्लीज़ इसे छोड़ दे करें, इन वीडियोस को ऐसा सुनना। मैं अपनी नहीं, किसी भी वीडियो की बात कर रही हूँ, मैं खूब देखती हूँ अदर वीडियोस के ऊपर भी। पहले मैं जब देखा करती, नीचे इतने मतलब टॉक्सिसिटी से भरी हुई ऐसे मैसेजेस लिखे हुए थे, टॉक्सिसिटी से भरे हुए मैसेज थे। मतलब एक बंदा आपको सही सलाह देना चाहता है, आप उसको उटपटांग अपना मैसेज लिख के अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे होते हैं। भाई क्यों दे रहे हो परिचय? हमने मांगा है आपसे आपकी बुद्धि का परिचय। पूरी वीडियो सुन रहे हैं और आप लिख रहे हो उसके नीचे कुछ, तो मत सुने अगर आप नहीं इसे हजम कर पा रहे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। आप वही खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर। सात्विकता आपके नहीं है, आपके डाइजेस्ट नहीं होनेंगे ये। आपको वही अश्लीलता पसंद होगी, वही एडल्टनेस पसंद है, वही चीज़ देख लीजिए, सुनी लीजिए। जो हिंसा बढ़ा रहे हैं, जो अश्लीलता बढ़ा रहे हैं, जो कुछ और गलत चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वहाँ चले जाइए। हम तो नहीं ज़बरदस्ती आपको कहते। ये कोई आपको स्पेशल आपके व्हाट्सएप पे तो भेजा नहीं जा रहा है आपको ये वीडियो। क्यों प्ले करते हो ऐसी वीडियो आप, ठीक है ना। चलिए, तो वो जो व्यक्ति आया है अब आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी प्रार्थनाओं का फल आया है, समझ गए। इतना तो आप विश्वास मानिएगा, और फिर उसे अच्छी तरह से परखिए भी। किसी की एकदम भावनाओं में बह जाना, उसकी बातें मानते चले जाना, और सिर्फ इसलिए बातें मानते चले जाना क्योंकि वो आपको अपना सोल का पार्ट लग रहा है। देखिए, कोई भी अच्छा इंसान आपको कभी भी इतना बैंड नहीं करेगा कि वो आपको बार बार अपने आप को मनाने के लिए मजबूर करेगा। मुझे मनाओ, मुझे खुश करो, मुझे एंटरटेन करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बार बार जो इंसान आपके मन में ये डर बैठा रहा है कि मैं गुस्सा हो जाऊँगा, मुझे मना लो वरना मैं चला जाऊँगा, तो वो व्यक्ति आपका सोल का पार्ट कैसे हो सकता है? जब पार्ट है तो उसे भी तो आपकी पूरी ज़रूरत है ना। वो ऐसी बातें नहीं करेगा आपसे बार बार टेंशन देने वाली। वो खुद कहीं ना कहीं आपको फील करेगा इस चीज़ के लिए कि हाँ भी मैं कुछ तो हूँ, तुम। ये कभी कभी कर्मों का भी फल होता है। अगर आपके कर्म ठीक हैं, उनके कर्म ठीक हैं, तो कोई दुनिया की ताकत आपको अलग नहीं कर सकती यहाँ पर। तो दोनों को ही असेंड होना है। उनके असेंडिंग को देखकर आप उनसे लव कीजिए, नहीं तो उस लव को केयर तक ही रहने दीजिए कि आप केयर करते हैं, वही बहुत है। ये दीवानापन जब ही करें जब वो सामने वाला भी पूरा दीवानापन में, क्योंकि आप अपनी सोल से प्यार करना आप बंद नहीं कर पा रहे हैं अगर, और वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसे केयर में बदल दीजिए, तब्दील कर दीजिए। अगर, क्योंकि केयर आप जब किसी की करते हैं ना, तो वो आपको छल नहीं पाती, वो आपको छला हुआ महसूस नहीं होता, क्योंकि आप केयर कर रहे हैं डॉक्टर की तरह। किसी डॉक्टर की तरह आप अपने पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो वो पेशेंट चाहे कुछ भी कह रहा है तो आपको कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा उसके ऊपर, उससे कि भाई ठीक है, तुझे तो पता नहीं है तू कहाँ से बीमार है, मैं तेरे को ठीक कर रहा हूँ। और साइलेंट वे में इस काम को करें, दिखा के जता के मत करें कि तुम्हें नहीं पता, मैं तो बहुत असेंड हो चुकी हूँ। मैं ऐसा भी देखती हूँ, असेंड हो तो गा क्यों रहे हो? गाओ मत, चुप रहो, अंदर रखो कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तेरे लिए वो करती हूँ, चैंट करती हूँ, तब तो जाके तू इतना समझदार हुआ है, तुझे क्या पता मैं क्या कर रही हूँ तेरे लिए। आपने ये करके ना, ऐसा बोलकर सब कुछ पानी में मिला दिया अपना। साइलेंट वे में करो, वो ईश्वर पे छोड़ दो। आप जो आप कर रहे हो, वो वहाँ पे हवाओं में तैर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस आ जाएगा खुद ही। इस उम्मीद से मत करो कि आएगा, आप तो कर दो बस। जैसे आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो वो आप अपने लिए करते हो ना। सांस लेना आप अपने लिए हो रहा है, छोड़ना भी अपने लिए हो रहा है। उस सांस लेने में आप ऑक्सीजन ले रहे हो, छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी न किसी के लिए यूज़फुल है, उन पेड़ों के लिए है। तो आप उन्हें बताने थोड़ा ना चाहते हो पेड़ों को, देखो देखो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है तुम्हारे लिए। अरे भैया, तुमने छोड़ी है इसलिए क्योंकि तुम ले सको दूसरा, सांस लेना चाहते हो ना, जीवन जीना चाहते हो। तो कुछ भी किसी की भलाई के लिए नहीं कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस वजह से नहीं कि आप असेंड कर रहे हो उस व्यक्ति को, उसके लिए बड़ा आप महान काम कर रहे हो। आप उसे अपने अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हो, इसलिए आप उसके लिए कुछ करो। ये भी मन के अंदर हमेशा समझे रखने। ये नहीं कि हम तो बड़े हो गए भाई, हम तो बहुत बड़े हैं, ऐसे क्या पता। नो, ऐसा नहीं है। ये जब सब चीज़ें हट जाएंगी ना दिमाग से, तभी आप असली असेंड हो, ठीक है। और हाँ जी, एक चीज़ किसी ने क्वेश्चन पूछा था
कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे होते हैं, आप पूछते हैं कि मेरा डीएम ये वो ऐसे ऐसे वैसे वैसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप बताइए कि ऐसे मैं रैंडमली किसी क्वेश्चन को पढ़कर हाँ या ना में जवाब कैसे दे सकती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखूंगी, आपका टैरो रीडिंग देखूंगी, आपका न्यूमेरिक चेक करूंगी, टैली करूंगी, तब जाके मैं कोई ऐसे सवाल का जवाब, मैं एक वैसे सवाल का जवाब दे देती हूँ जो वैसे नॉर्मली साइकोलॉजिकल टच लिए हुए होते हैं। जो एक मोटी सी बात है वो मैं सबके लिए सब पे लागू हो जाएगी, वो मैं बात बताती हूँ। बट ऐसे स्पेशली के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इसमें कि वो मुझे आया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि उन्हें सपने में दिखे शिव जी, पूरे परिवार को पूजा करते हुए दिखे हैं। ये तो बहुत अच्छा सपना है, ये आपका पारिवारिक प्रेम बढ़ना है और असेंड होगे, मतलब आगे बढ़ोगे। शिव जी का दिखना बहुत बड़ी बात होती है सपने में। पूरे परिवार के साथ आपने उनकी पूजा पाठ देखी है तो ये बहुत बहुत अच्छा है। और ये सपना आप किसी को बताना मत, ये सिर्फ मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ओके, और ये सपना बहुत अच्छा है, अच्छा ही होने वाला है कुछ आगे भविष्य में। और हाँ जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन अभी नहीं, वो टाइम के साथ साथ आ जाएंगी। आप मेडिटेशन करेंगे, वो सारी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेडिटेटिव फॉर्म में बैठें और कुछ मंत्र चैंटिंग के साथ उसकी शुरुआत किया कीजिए, तभी वो आप पे असर करेंगे और आपको पूरी तरह बदल के रख देंगी। 31 दिन, 41 दिन, है ना, 31 डेज़, 41 डेज़, 51 डेज़, आप किसी चीज़ को संकल्प लेकर बैठें, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे मन से बैठें, पूरे दिन उस वाइब्रेशन में रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन में कुछ बोला उठकर आप कुछ और करने लगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। और हाँ जी, अब मैं बताती हूँ आपको आज का विशेष जो मैं आपको रिचुअल शेयर करने वाली थी। आज गणेश चतुर्थी है, बहुत प्योर दिन है, पावन दिन है, शुभ दिन है। आज के दिन से लगता है कि हाँ, त्योहारों की दस्तक तो आ गई आने वाले समय में त्यौहार ही त्यौहार होते हैं, तो ये बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आज गणेश जी जिनके घर पे आते हैं या फिर किसी के घर पे आते हैं, आपके पड़ोस में आते हैं और आपके उनसे अच्छे संबंध हैं, मतलब घरेलू संबंध है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं ऐसे में। और कभी ऐसा भी है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं इन दिनों में ये काम, मंदिर में ले जाकर भी अपना ये काम कर सकते हैं। वो क्या है, ये दिन गणेश जी के हैं। आप एक प्लेन पेपर पर अपनी विश लिखना, अगर हो सके तो 1 या 2 ही लिखना, ज़्यादा सारी लिखोगे तो वो गड़बड़ जाएगी। 1 ही विश लिखना ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लिखना, बस 1 तो लिख ही देना। उसको पेपर को फोल्ड करना अपनी तरफ 5 बार, ठीक है, छोटा सा बना देना। फिर एक कलावे से लपेट कर, हाँ, उसके अंदर आपने सतिया ज़रूर बनानी है, 2 सतिये, मतलब स्वास्तिक बनाते हैं जो, उनका भी बनाने का एक बड़ा अच्छा सा ढंग है। अपनी तरफ सारी लाइनें खींचते हुए आपने बनानी है, वो आप सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। 4 बिंदियाँ उनके अंदर लगानी है और रोली से उन पर छींटा लगाना है, बस इतना करके थोड़े से उसे बांध देना आप उसके अंदर। चाहो तो आप उसके अंदर कुछ पैसे रख सकते हो, 2 रुपये, 5 रुपये, ऐसे करके उसे फोल्ड कर देना, ठीक है। उसको चारों तरफ से कलावे से बांध करके फिर उसे जो है आप, जब अगर आपके घर पे आए हैं गणेश जी, तो उनके दाएं पैर के नीचे आप रख सकते हो या उनके पास में रख सकते हो, कहीं उनके जो भी आपने आसपास सामान रखा हो उनके आसपास कहीं नीचे को रख दे उस विश को, ठीक है। और वो जब तक रखी रहने दे जब तक वो गणेश जी आपके घर पे आए हैं, ठीक है। उसके बाद जिस दिन वो आप उनको करते हैं, उनका जो गणेश जी का गणेश विसर्जन करते हैं, उस दिन विसर्जन वाले दिन आप उस चीज़ को भी, उस लेटर को भी उनके साथ ही कर दें, उनके साथ ही, ठीक है। विश वो कंप्लीट होती है। वो ये एक ऐसा छोटा सा रिचुअल है जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छा भी रिचुअल है और बड़ा प्यारा सा है। और कुछ भी नहीं करना है उसमें, बस आस्था से जोड़ना है अपनी विश्वास को, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, कीजिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप, मैं अपना फ़ोन नंबर बोलती हूँ, धीरे धीरे बोलूँगी, लोगों को समझ में नहीं आता है, सब कहते हैं मैम बहुत फास्ट बोल दिया। मुझसे जुड़ने के लिए आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज भेजना, वॉइस मैसेज भेजना, बस कॉल मत करना, क्योंकि कॉल बहुत सारे आ जाते हैं, फिर वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाता है। 9410671874, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू, सब्सक्राइबिंग एंड लिसनिंग, थैंक यू।